नमस्कार मित्रों, आप सभी का धर्म ज्योत यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। हमारी चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मारण तंत्र में ऊर्जा का अत्यधिक महत्व है। यह केवल एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें शक्तियों का विशाल प्रवाह होता है। यदि किसी व्यक्ति में ऊर्जा की कमी है तो वह तंत्र प्रक्रिया का सामना करने में असमर्थ होता है। ऐसे लोग तंत्रिक शक्तियों के प्रभाव में अधिक आसानी से आ जाते हैं। इसीलिए ऊर्जा को बढ़ाने और स्थिर रखने के लिए विशेष पूजा पाठ और हवन किए जाते हैं। मारण तंत्र का उपयोग किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने या उसकी मृत्यु का कारण बनने के लिए किया जाता है। यह कार्य अत्यधिक खतरनाक और जटिल होता है। तांत्रिक शक्तियां, प्रेत आत्माएं और शमशान की शक्तियों का उपयोग कर इसे अंजाम दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर मरण तंत्र करता है, तब वह मारण तंत्र में ऐसे प्रेत आत्माओं को बुलाता है जो अपने जीवन काल में भयानक कष्ट या हिंसा का शिकार हुए हों। तांत्रिक इन शक्तियों को बांधकर व्यक्ति पर हमला करने के लिए निर्देशित करता है। थोड़ा देर के लिए मान ले कि अगर तांत्रिक चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति खून की उल्टी करके मारे, तो इसके लिए सबसे पहले वह तांत्रिक एक ऐसी प्रेत आत्मा को खोजेगा, यानी मंत्र के द्वारा बुलाएगा, जो प्रेत अपने जीवन काल में, अर्थात जब वह मनुष्य रहा होगा, तब खूनी की उल्टी करके ही मृत्यु को प्राप्त हुआ हो। तो जब तंत्रिका को इस प्रकार की प्रेत आत्मा मिल जाता है, तब वह तांत्रिक इसको किसी व्यक्ति विशेष की ओर प्रहार करता है। तो यह प्रेत आत्मा उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के ऊपर इसे भेजा गया है, उसको खून की उल्टी कराकर ही मार डालेगा। तो इसी प्रकार से अनेक तरीकों से भी व्यक्ति के ऊपर मरण किया जाता है। जैसे किसी को एक्सीडेंट करवाकर मारना हो, तो इसके लिए तांत्रिक एक ऐसी प्रेत आत्मा को ढूंढेंगी जो अपने जीवन काल में एक्सीडेंट होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ हो। लेकिन यह सुनने में जितना आसान लग रहा है, उतना आसान है नहीं। इसका चक्र बहुत ही खतरनाक तरीके से चलता है। अगर मान ले किसी के ऊपर मारण किया गया है, तो मारण तंत्र का प्रभाव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, यह परिवार और वंशजों को भी प्रभावित कर सकता है। यदि किसी परिवार पर मारण तंत्र का प्रहार हुआ है, तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। आइए आपको हम और विस्तार से समझते हैं। मान लेते हैं किसी घर में 6 सदस्य रहते हैं। इन 6 सदस्यों में से अगर किसी एक पर भी मरण तंत्र किया गया है, तो सबसे पहले मर जाएगा। वह व्यक्ति मरने के बाद उसी में बंध जाएगा, यानी उस शक्ति के साथ मिल जाएगा, और इस प्रकार वह मरण शक्ति जो है और काफी उग्र हो जाएगा। यह उग्र हो जाने के बाद यह परिवार में बचे 5 सदस्यों से किसी एक ऊपर। इसके बाद 6 सदस्य में से एक की मृत्यु हो जाने पर 5 सदस्य बचे, लेकिन फिर भी यह मारण तंत्र शांत नहीं होगा। यह मरण तंत्र बचे 5 सदस्यों में से फिर किसी एक सदस्य को मारेगा। यह मारण इसी तरह सभी सदस्य को मारने के बाद उसको मारेगा जो मारण करवाया होगा। यह मरण तब तक नहीं रुकेगा जब तक कोई तांत्रिक व्यक्ति उसे रोक ना दे। यह तंत्र प्रभावित व्यक्ति के ऊर्जा पथ और डीएनए को बाधित करता है, जिससे रोग और कष्ट जन्म लेते हैं। प्रभावित आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए विशेष हवन और पूजा का आयोजन करना आवश्यक है। अगर तांत्रिक कमजोर है, मारण तंत्र का संचालन करने वाले तांत्रिक स्वयं भी इस प्रक्रिया में खतरे में रहते हैं। यदि तांत्रिक प्रक्रिया के दौरान गलती करता है, तो वह स्वयं उसी तंत्र का शिकार हो जाता है और वह भी उसी के मारण के साथ बंध जाता है, जिससे यह मारण एक विकराल रूप ले लेता है। मरने के बाद तांत्रिक की आत्मा भी उसी प्रेत तंत्र का हिस्सा बन जाती है जिसे उसने संचालित किया था, और इसी प्रकार अपने डीएनए के संपर्क में आने वाले सभी व्यक्ति को मारता जाएगा और अपने साथ बांधता जाएगा। मरण तंत्र का निवारण।
मारण तंत्र को निष्क्रिय करने के लिए विशेष तांत्रिक प्रक्रियाओं और पूजाओं की आवश्यकता होती है। व्यक्ति के अंदर ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए नियमित हवन और पूजा का आयोजन किया जाता है। एक योग्य गुरु की देखरेख में इन प्रक्रियाओं का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छे पितरों को मुक्ति दिलाकर और बुरे प्रभावों को समाप्त करके तंत्र का प्रभाव कम किया जा सकता है।